राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक माह के पीपल पटवारी की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुर्जरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में गुर्जरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जा और यह दूध बेच कर आ। बहू इससे पहले कभी भी घर के बाहर कुछ ऐसे बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही लेकर वो बेचने चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई थी। उन्होंने देखकर पास गई और उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो सभी औरतें बोले, हम पीपल और पटवारी को सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा। उसने पूछा, ऐसे करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि यह कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह का बहुत प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक पीपल पटवारी सींचने से अन्न, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है, तो वो उसे वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर वह बोली, तुम जो पानी से सींच रही हो, मैं वह दूध दही से सींचूंगी। बहू सच्चे मन से शुरुआती और सारा दूध दही पीपल और पटवारी को चढ़ा जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती और कार्तिक महीना की कहानी सुनती, और इधर सास उसकी सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए देर हो रही थी। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो वो बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और कार्तिक पूर्णिमा आई, तो वो बहुत डरने लगी बहू। अब क्या होगा? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वो बहुत नाराज होगी। बहू गई और पीपल के पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है और क्यों रो रही है? तो वह बोली, मेरी सास मुझसे पैसे मांग रही है। मैंने तो पूरा महीना आपको दूध और दही लाके अर्पित कर दिया था। पीपल देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन ये पत्थर और डलिया और पत्ते यह सब ले जाओ और अपने गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। जब उसकी सास पूछने आई तो बहू बोली, पैसे तो लाई हूँ, मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। जैसे ही सास ने गुल्लक खोला, देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे, मोती, जो पत्थर और लकड़ियाँ थी, सब धन-दौलत में बदल गए थे। जिसे देखकर सास बोली, इतना सारा धन कहाँ से आया? ये तो दूध दही की कीमत नहीं है। अब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि मैंने दूध दही से पीपल पटवारी सींचे हैं। पैसे मांगने पर पीपल ने मुझे पत्थर और पत्ते और डालियाँ दिए थे। गुल्लक में रखने पे ये सब हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पटवारी किसी एक औरत पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं पीपल पटवारी सींचूंगी। जब अगले साल कार्तिक का महीना आया तो सास बहू से दूध दही लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा? वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही तो बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर उसने दूध और दही के बर्तन धोकर पीपल और पटवारी पे चढ़ा दिया। पूरे महीने सास ऐसे ही करती रही। जब कार्तिक का महीना बीत गया और कार्तिक पूर्णिमा आने से एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तो वह बोली, तभी बहू भी सास से पैसे मांगती। लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वो अगले दिन जाके पीपल के पेड़ के पास बैठ के जोर जोर से रोने लगी। पीपल देव ने प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा। वह बोली, मेरी बहू मुझसे पैसे मांग रही है, लेकिन मैंने तो पूरा महीना दूध दही आपको अर्पित कर दिया है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? सास की बात सुनकर पीपल देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम ये पत्ते, पत्थर और लकड़ियां ले जाओ, इसे गुल्लक में रख देना। सास ने वैसा ही किया और वो ले जाके गुल्लक में उसे रख दी। थोड़ी देर बाद बहू ने जब गुल्लक खोला तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। सास ने पूछा, यह क्या है? कीड़े देखकर सास हैरान रह गई। वह बोली, पीपल पटवारी ने तुम्हें तो धन दिया है, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों? तभी कार्तिक देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक पूजन सच्चे मन से किया और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया। सास ने कार्तिक देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक देव, मेरी भूल की क्षमा करें। अगले साल से कार्तिक में मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान, दान आदि करेंगे और पीपल पटवारी सींचेंगे। और उसने क्षमा मांगी और कार्तिक देव ने उसे क्षमा कर दी। बोलिए राधे राधे।